हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे, जिसका हम लोग आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो यह कितना होगा? तो यह लगभग 1.5 लीटर होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा देखते हैं, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है वृक्क यानी कि किडनी से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, यह गुर्दा से किया जाता है। ठीक है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो यह है एक्सक्रीशन प्रणाली का। ठीक है, यह एक्सक्रीशन होगा, सी नंबर ऑप्शन। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो ये होगा बी नंबर ऑप्शन, 1200 सेंटीमीटर सीसी, 1200 सीसी। अपोहक जिसके कार्य स्पंदन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो जाहिर है अपशिष्ट पदार्थ ही जमा होगा, तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्रावन करना। तो इनमें से कौन सा सामान्य कार्य नहीं है? तो देखिए, शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, यह काम जो है यह गुर्दे का नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। चलिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किससे बनी होती है? यह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाला विर्ज या विषाक्त को बाहर निकालने की क्रियाविधि को डैश कहते हैं, तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनी विर्ज पदार्थ है? तो यह पूछ रहा है जीवों में बनने वाला कौन सा है, तो यह जीवों में हो जाएगा यूरिया। ठीक है, जीवों में हो जाएगा यूरिया। अमोनिया किस में होता है? अमोनिया होता है मछलियों में, और यूरिक अम्ल जो होता है वह पक्षियों में होता है। देखिए, अमोनिया को निकालने के लिए शरीर से बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें अमोनिया बनता है। जो थोड़ा कम पानी चाहिए होता है उसको यूरिया, और बिल्कुल कम पानी यूरिक अम्ल। ठीक है, तो हम लोगों में क्या होता है? यह यूरिया होता है, बी नंबर ऑप्शन। निम्न में से किस विर्ज पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? अभी जस्ट इसके बारे में पढ़े थे, तो ये अमोनिया होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विर्ज पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? तो यह भी अमोनिया ही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, जिसके कारण इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जितना भी दिया हुआ प्लेनेरिया, अमीबा और केचुआ, यह सब जो है यह सब अमोनिया उत्सर्जित प्राणी है। नहीं कौन सा है? तो मनुष्य जो है वह यूरिया उत्सर्जित करता है, ना कि अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जित प्राणी नहीं है? तो यूरिया कौन नहीं उत्सर्जन करता है? तो प्लेनेरिया जो है वह अमोनिया उत्सर्जन करता है, ना कि यूरिया। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है? यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघा और कीट, या इनमें से सभी? तो देखिए इनमें से सभी जो है यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी हैं, सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघा और कीट। मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो यह कौन परिवर्तित करता है? वृक्क, यकृत, अग्नाशय या मस्तिष्क? तो हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों के उत्सर्जित तंत्र में शामिल है एक वृक्क जोड़ी,
एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। तो इनमें से कौन कौन सा उत्सर्जित तंत्र में शामिल है? तो यह ए बी सी डी तीनों चारों हो जाएगा। ठीक है। मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र से। मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन गलत है? इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है, यह सेम के बीज के आकृति का होता है, यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। दाई वृक्क थोड़ी सी ऊपर नहीं, थोड़ी सी नीचे होती है। तो यह जो डी नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का भाग है? तो यह देखिए सारा जो है बलकुट, मध्यांश, बर्तीनी स्तंभ, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए सारा हिंदी में नाम दिया हुआ है इसलिए नहीं समझ आ रहा है, तो इंग्लिश में आपके एग्जाम में दिया हो रहेगा तो समझ में आ जाएगा। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या प्लीहा? तो यह हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा इसका आंसर। तो पिरामिड जैसी संरचना किसकी होती है? तो यह गुर्दे की होती है। उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी या एक्सॉन? तो कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक वृक्क में लगभग डैश जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाए जाते हैं। तो यह क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा 10 लाख, यानी सी नंबर ऑप्शन 10 लाख। निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? गुच्छ, वृक्क नलिका, ऐसे नोड, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है? तो इनमें से देखिए ऐसे नोड जो है वह नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बाकी गुच्छ और वृक्क नलिका जो है वह नेफ्रॉन का भाग है। बोमेन संपुट किससे संबंधित है? गुर्दे से, फेफड़ों से, हृदय से या मस्तिष्क से? तो जाहिर है यह गुर्दे से संबंधित है, यानी कि नेफ्रॉन से संबंधित है बोमेन संपुट। नेफ्रॉन का गुच्छ या बोमेन संपुट मिलाकर क्या कहलाता है? नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट मिलाकर क्या कहलाता है? तो देखिए इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, मेल्पीग्लिकाय। ठीक है। नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट मिलाकर दोनों क्या कहलाता है? मेल्पीग्लिकाय। हेनले का लूप किस में पाया जाता है? हेनले का लूप किस में पाया जाता है? हृदय में, लिवर में, मस्तिष्क में या वृक्क में? तो इसका डी नंबर ऑप्शन यानी वृक्क में पाया जाता है। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है? वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, आँख, गुर्दा? तो यह जाहिर है गुर्दा से ही संबंधित होगा। अभिवाहक धमनी केशिका गुच्छ और अपवाही धमनिका किससे संबंधित है? तो यह सब किससे संबंधित है? पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र या तंत्रिका तंत्र? तो जाहिर है क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? प्रभाजी आसवन, निस्यंदन, पुनः अवशोषण, नलिकाकार स्रवण? तो देखिए यह प्रभाजी आसवन जो है वह हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। बाकी निस्यंदन मतलब होता है फिल्ट्रेशन, अवशोषण यानी फिर से रीअब्जॉर्प्शन, नलिकाकार स्रवण यह सब चीज़ जो है प्रभाजी आसवन नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल या यूरिया? तो देखिए इनमें से यूरिया जो है वह हमारे लिए इसमें जो हो जाएगा यह बेकार पदार्थ है, इसको निकालना होता है। उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निस्यंदन के संबंध में कौन गलत है?
इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इनमें रुधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। इनमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है। या तो अच्छा, एक में लिखा है अनुपस्थित, ऊपर में लिखा है अनुपस्थित रहता है, दूसरे में लिखा है उपस्थित रहता है, सी नंबर में। इसमें जल, ग्लूकोज, खनिज लवण उपस्थित होता है। तो कह रहा है कि इसमें जो जो गलत है उसको ठीक लगाना, तो ये सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, यह गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जन करता है। तो 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, सामान्यतः मनुष्यों में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी अधिक जल पीने से, जल कम पीने से, गर्मियों के मौसम में, अधिक शारीरिक अभ्यास करने से। किस में होगा? तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि अधिक जल पीने से अधिक मूत्र मूत्र का वृद्धि होगा। ठीक है, ताज़ा मूत्र थोड़ा डैश प्रकृति का होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ताज़ा मूत्र थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है। हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? तो यह यूरोक्रोम जो है अमोनिया के टूटने से ही यूरोक्रोम बनता है। मूत्र का रंग हल्का पीला रंग किसके वर्णक के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण ही होता है, बिलीरुबिन के कारण नहीं। बिलीरुबिन के कारण मल का रंग जो होता है, येलोइश रंग जो होता है, वह बिलीरुबिन के कारण। ताजे मूत्र का गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डैश के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोडीन, यूरिनोड, गलत बोल दिए थे, यूरिनोड के कारण। ताजे मूत्र में जो गंध उपस्थित होता है वह कार्बनिक पदार्थ यूरिनोड के कारण होता है। मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है? तो अभी हम लोग देखे थे यूरिनोड, तो यूरिनोड जो है वह हो जाएगा 39 नंबर का आंसर, क्योंकि ताजे मूत्र में गंध जो होता है वह यूरिनोड के कारण होता है, लेकिन मूत्र का जो तेज गंध होता है बाद में वह अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? तो यह लगभग हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 6 pH। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल की मात्रा होती है 96%, 92%, 99% या 80%। जल की मात्रा कितनी होती है? तो यह 96% होती है। निम्न में से कौन मानव मूत्र के संबंध में असत्य है? इसमें यूरिया लगभग 2% होता है, जल 96%, यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, यूरोक्रोम इसमें पीला वर्णक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें असत्य कौन सा है? तो देखिए यह क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि उसका pH 6 होता है। 6 यानी कि 7 से नीचे है, तो क्षारीय नहीं, अम्लीय प्रकृति का होगा। निम्न में से कौन डायोरेटिक पदार्थ है? डायोरेटिक उस तरह के पदार्थ को कहते हैं जिससे बॉडी को डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो देखिए चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, यह सब जो हो जाएगा वह इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन, यह सब डायोरेटिक है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा पानी को बाहर निकालती है। ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देते हैं डैश कहलाते हैं, डायोरेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, डायोरेटिक यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है? एरिथ्रोप्रोटीन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ग्लूकागन। तो इनमें से कौन सा है जो वृक्क का हार्मोन है? तो यह ए नंबर ऑप्शन एरिथ्रोप्रोटीन हो जाएगा। एरिथ्रोप्रोटीन नहीं, एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, यही एरिथ्रोपोइटीन रहता है जो कि बोन मैरो को मैसेज देता है कि और आरबीसी बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है? यह शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा जल की निश्चित मात्रा बनाए रखता है। यह रक्त में H+ की सांद्रता को नियंत्रित करता है। यह शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। यह हमारे रुधिर को लाल रंग देता है। तो यह पूछ रहा है कि इनमें से गुर्दे का कार्य कौन सा नहीं है? तो देखिए इनमें से सब सही लग रहा है, लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है
वो हमारे रुधिर को लाल रंग देता है, तो ऐसा नहीं है। रुधिर को लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है, ना कि गुर्दे का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा एक असामान्य मूत्र की स्थिति है? कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, पीलिया या इनमें से सभी। एक असामान्य मूत्र की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इनमें से सभी स्थिति जो है वह असामान्य ही है। कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया या पीलिया, यह सब जो है स्थिति यह असामान्य स्थिति है। रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना डैश स्थिति को दर्शाता है? ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया या यूरेमिया, नेफ्राइटस। तो क्या पूछ रहा है? रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना यह कौन सी स्थिति को दर्शाता है? तो रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना यानी यूरेमिया हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं पैरालिसिस, हीमोलिसिस, डायलिसिस, ऑस्मोसिस। शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त डीनी के माध्यम से गुजरता है। किडनी लिखना चाहता था, किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सी नंबर ऑप्शन सही है। शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट। तो यह होता है यूरिया। स्तनधारियों में यूरिया बनते हैं लीवर, गुर्दे, प्लीहा या मूत्राशय थैली। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर द्वारा बनता है। ठीक है। मनुष्यों में रुधिर छनता है तो बोमेन संपुट द्वारा। ठीक है, बोमेन संपुट द्वारा ही छाना जाता है। अपोहनकारी इकाई है कृत्रिम हृदय, कृत्रिम नेत्र, कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम यकृत। तो यह हो जाएगा इसका आंसर कृत्रिम गुर्दा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण, परासरण, पास्कल के नियम, आर्किमिडीज के नियम। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विसरण। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कहीं और। देखिए, तो ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर तो सही है, बी नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। किस में पाया जाता है? तो यूरिया का सबसे ज़्यादा मात्रा जो है मूत्र में पाया जाता है। औसतन हमारे शरीर में प्रतिदिन डैश यूरिया का उत्सर्जन करती है। कितना यूरिया का उत्सर्जन करती है? तो इसका आंसर याद रख लीजिए, 25 से 30 ग्राम। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करती है। डैश गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है। पथरी का निर्माण करने वाला तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करते हैं? फुफ्फुस, त्वचा, यकृत या कान। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करते? तो देखिए, इसमें कान आ जाएगा, बाकी सब तो उत्सर्जी अंग है। फुफ्फुस, त्वचा, यकृत। डैश फुफ्फुस के द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या हिप्यूरिक अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? यूरिया का उत्सर्जन करना, लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करना, वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना, पानी का अवशोषण करना।
इसका अगर मुख्य कार्य की बात करें तो वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना। निम्न में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है? यूरिया, जल, नमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, यह पेट में पाया जाता है। पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नमक कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड, जो खाते हैं वही रहेगा। सीबम क्या है? एक प्रकार का हार्मोन, एक प्रकार का प्रोटीन, तेलीय ग्रंथियों द्वारा स्राव, श्वेत ग्रंथियों द्वारा स्राव। सीबम क्या है? तो यह तेल ग्रंथियों का स्राव है, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स का स्राव है। डैश किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ता है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा। ठीक है, तो किडनी और मूत्राशय को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, यानी बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मूत्र को एकत्रित करती है? बड़ी आंत, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वासा, रेक्टा। तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मूत्राशय। निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का निस्यंदन होता है? तो पीसीटी यानी और उसका डीसीटी, संग्रहणी वाहिका वाहिनी में मेलपीलगी पिंड। तो पूछ रहा है इसमें रुधिर का निस्यंदन किसमें होता है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, मेलपीगी पिंड। ठीक है, थोड़ा कठिन इसका प्रोनाउंसिएशन है। मनुष्य के शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी है? तो यह 2 है, दोनों साइड, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दोनों साइड एक एक, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 70 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हर दिन कितना पेशाब बनता है? तो 1.5 लीटर। ठीक है, डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यह गुर्दा द्वारा। मानवों में गुर्दा निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो यह हो जाएगा एक्सक्रीशन। वृक्क प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। अपोहक जिसके कार्य स्पंदन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ शरीर में जमा हो जाता है? तो यह हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है। निम्नलिखित में मानव गुर्दे का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना यह कार्य नहीं है। पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाला विर्ज या विषाक्त को बाहर निकालने की क्रियाविधि को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उत्सर्जन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण विर्ज पदार्थ है? तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? तो यूरिया हो जाएगा। निम्न में से किस विर्ज पदार्थ से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो अमोनिया होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विर्ज पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? अमोनिया है। निम्न में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो मनुष्य हो जाएगा। और कौन जो है यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो प्लेनेरिया जो है यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है? तो तीनों हो जाएगा, सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघा और कीट। मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो यह हो जाएगा यकृत। मनुष्यों के उत्सर्जित तंत्र में शामिल है 1 जोड़ी वृक्क, 1 जोड़ी मूत्र नलिका, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग। तो हो जाएगा चारों ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन गलत है? इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। तो इसमें से गलत पूछ रहा है, तो दाएं वृक्क थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे होती है। निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का भाग है? तो गुर्दे का भाग हो जाएगा तीनों। ठीक है, पिरामिड जैसी संरचना गुर्दे की होती है। उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क का लगभग
10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाए जाते हैं, और इसमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, तो ऐसे नोड जो है वह नहीं है। बोमेन संपुट किससे संबंधित है, यह गुर्दे से संबंधित है। नेफ्रॉन का गुच्छा और बोमेन संपुट को मिलाकर क्या कहते हैं, तो मेल पीलकी काय पीगली काय कहते हैं। ठीक है। हेनले का लूप किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है वृक्क में। वृक्क धमनी वृक्क सिरा किससे संबंधित है, यह गुर्दा से संबंधित है। अभिवाही धमनिका, केशिका गुच्छ और अपवाही धमनिका किससे संबंधित है, तो यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, तो प्रभाजी आसवन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न दहली पदार्थ है, तो यह यूरिया हो जाएगा। उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा निस्यंदन से संबंध में कौन गलत है, इसमें रक्त प्लाज्मा का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। एक मूत्र का निर्माण पूछ रहा है, तो 1 से 1.5 लीटर होगा। सामान्यतः मनुष्यों में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी जब वह जल अधिक लेंगे। ताज़ा मूत्र थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है। हमारे शरीर में यूरोक्रोम के किसके टूटने से बनता है, तो यह यूरोक्रोम जो है अमोनिया के टूटने से बनता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। ताजे मूत्र में गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ यूरिनोड जो होते हैं उसके कारण होता है। मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है, वही अमोनिया के कारण होता है। इसका pH 6 होता है। सामान्यतः जल कितना होता है इसमें, तो 96% जल होता है। इसमें से पूछ रहा कौन सा गलत है, तो यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का नहीं, अम्लीय प्रकृति का होता है। सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन डायोरेटिक्स है, तो तीनों हो जाएगा, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल। ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देते हैं उसको डायोरेटिक कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है, तो यह एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है, तो यह हमारे रुधिर को लाल रंग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असामान्य मूत्र की स्थिति है, तो कीटोन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, पीलिया, यह तीनों स्थिति जो है असामान्य मूत्र की स्थिति है। रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना डैश की स्थिति को दर्शाता है, तो यूरिया का इकट्ठा होना यूरेमिया कहलाता है। मानव शरीर में खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सी नंबर ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है, तो यह हो जाएगा यूरिया। ए नंबर ऑप्शन। स्तनधारियों में यूरिया बनते हैं लीवर में। और मनुष्य में रुधिर क्षमता है, वह किस में हो जाएगा, तो यह बोमेन संपुट में। अपोहनकारी इकाई है, तो कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विसरण। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, तो यह मूत्र में पाया जाता है। औसतन हमारे शरीर से प्रतिदिन कितना यूरिया निकलता है, 25 से 30 ग्राम। डैश गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, तो यह कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा, पथरी बनाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करते हैं, तो यह कान हो जाएगा, कान नहीं मदद करते हैं। डैश फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जित पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड। पसीने का मुख्य कार्य क्या है, तो वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना। निम्न में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड। सीबम क्या है, तेल ग्रंथियों का स्राव है। डैश किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ती है, तो मूत्रवाहिनी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मूत्र को एकत्रित करती है, तो यह मूत्राशय यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का निस्यंदन होता है, तो यह हो जाएगा मेलपीगी पिंड में। मनुष्यों के शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है, तो यह 2 होती है। तो यह 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है और पूरा उत्सर्जन तंत्र का जितना भी MCQ था वह कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग
नेक्स्ट तंत्र को अब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।